In this video, we discuss about primate. Primate originates from a Latin word from primate. Prime means first rank. Primate is a eutherian mammal consisting the taxonomic order primates. ठीक है, तो प्राइमेट क्या है? हम कह रहे हैं एक लैटिन वर्ड से निकला है, ये एक यूथेरियन मैमल है. ठीक है, इट कंसिस्ट द टेक्सोनमिक ऑर्डर प्राइमेट्स, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये मैमल्स का एक ऑर्डर है प्राइमेट्स. प्राइमेट्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम कब इवॉल्व हुए थे? वो तकरीबन 85 to 55 मिलियन ईयर्स अगो पहले एक स्मॉल टेरेस्ट्रियल मैमल जो है उसके बारे में पता चला. ठीक है, विच adapted to living in the trees of a tropical forest. Many primates characteristics represent adaptations to life in this challenging environment and including large brains, visual acuity, altered shoulder girdle. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमेट है इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत ज़्यादा उसमें अडेप्टेशंस हुई. इन्वायरमेंट जो थे वो चैलेंजिंग था उनके लिए, जिसकी वजह से उनके लार्ज ब्रेन्स हुए. कलर विजन जो है उसमें भी चेंजिंग्स आई. उसके अलावा उनके हैंड्स में भी. ठीक है, हम कहते हैं कि इनके डेक्स्ट्रस हैंड्स होते हैं, काफ़ी महारत होती है. ठीक है, जिसकी मदद से वो काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की कि ये फर्स्ट जो प्राइमेट है वो कब रोज़ हुआ. 85 to 55 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है पहला प्राइमेट जो है वो इवॉल्व हुआ. ठीक है, तो ये तो भी हमने इसकी एक हिस्ट्री देख ली प्राइमेट की. हम कुछ इसके प्राइमेट्स के करेक्टर्स देखते हैं कि प्राइमेट्स के करेक्टर्स क्या हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्राइमेट जो है ये एक मेमिलियन ऑर्डर है. ठीक है, प्राइमेट में कौन कौन से आते हैं? लेमर्स आता है, उसके अलावा जो है मंकीज़ आते हैं, एप्स आते हैं. उसके अलावा एक और जो लास्ट पे ह्यूमंस आते हैं, लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो मेंबर्स हैं एप ग्रुप के. अब एप ग्रुप क्या है? एप ग्रुप हम कहते हैं एक टेललेस सिमियंस है. ठीक है, सिमियंस क्या है? ये भी एक मंकी की ही स्पीशी है. ठीक है, तो वो टेललेस हैं और ये कहाँ पे पाए जाते थे? ये नेटिव थे एशिया के और अफ्रीका के. ठीक है, और ये सिस्टर ग्रुप थे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ के. ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ और न्यू वर्ल्ड मंकीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि मेमिलियन ऑर्डर है प्राइमेट्स. उसके अलावा इसमें लिमर्स आते हैं, मंकीज़ आते हैं, एप्स वगैरह शामिल हैं, लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो मेंबर्स हैं एप ग्रुप के. ये जो प्राइमेट स्पीशीज़ हैं ये अभी तक डिस्कवर हो रही हैं. अगर हम इसकी बात करें इसकी लिविंग स्पीशीज़ की तो बहुत ज़्यादा 190 से 448 स्पीशीज़ हैं लिविंग प्राइमेट्स की. उसके अलावा अभी तक ये जो है वो डिस्क्राइब होती रही हैं. 25 स्पीशीज़ जो हैं वो फर्स्ट डिकेड ऑफ 2000 में हुई हैं और सिंस 2010 तक जो है इसके बारे में हमें पता चलता रहा है, न्यू डिस्कवरीज आती रही हैं. तो ये एक जो है प्राइमेट का आपको पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है. कि लिविंग प्राइमेट्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग प्राइमेट्स में कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं. ठीक है, तो उसके अलावा अभी जो मैंने बताया आपको कि प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं, लिमर्स आते हैं, मंकीज़ आते हैं, एप्स आते हैं, ये सब मैमल्स आते हैं इसमें. अब हम इसके करेक्टर्स की बात करें, कुछ ड्राइव्ड करेक्टर्स की, तो मोस्ट प्राइमेट्स हैव हैंड्स एंड feet adapted for grasping and the digits have flat nails instead of the narrow claws of the other mammals. यानी कि जो प्राइमेट्स हैं वो क्या है कि जो प्राइमेट्स उनके हैंड्स और फीट जो थे वो क्या करते हैं? वो ग्रास्पिंग का काम करते हैं. वो जैसे तने हैं, दरख्त के जो तने होते हैं तो उन पे ये बिल्कुल उसको पकड़ लेते हैं, जकड़ने का काम करते हैं. उसके अलावा जो उनके डिजिट्स हैं, जैसे अब हमने मैमल्स की बात की थी, तो मैमल्स के जो डिजिट्स थे उसमें क्या था? एक नैरो क्लॉज थे. ठीक है, लेकिन जो ये है प्राइमेट्स इनके क्लॉज नहीं थे. ठीक है, इनके फ्लैट नेल्स थे. ठीक है, इनके अभी हम डायग्राम भी देखते हैं, इनकी नेल्स मौजूद थे. उसके अलावा कुछ और भी इसके फीचर्स थे हैंड और फीट के अलावा भी, कि इनके जो फिंगर्स थे उन पे कुछ स्किन रिजेस देखी गई. जैसे कि हम ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट्स देखते हैं, बिल्कुल उनकी भी ऐसे स्किन जो स्किन थी उसके ऊपर एक उभरी हुई स्किन मौजूद थी इनकी फिंगर्स पे. ठीक है, जो हम कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ह्यूमन की स्किन होती है, ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बिल्कुल इनके भी उसी तरह मिलते जुलते थे.
तो जो जैसे कि हम मैमल्स की भी बात करते हैं, उसमें भी हमने ब्रेन को डिस्कस किया। इसी तरह प्राइमेट्स जो है इनके पास भी बहुत लार्ज ब्रेन है, इनके साइज़ से भी बड़ा जो है इनका ब्रेन होता है, लार्ज ब्रेन होता है। उसके अलावा इनके जो जॉज होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। इसके जॉज शॉर्ट है जिसकी वजह से इसका जो फेस है वो फ्लैट होता है, ठीक है। शॉर्ट जॉज की वजह से इनका फेस हमें फ्लैट दिखाई देता है। उसके अलावा फॉरवर्ड लुकिंग आइज़ हैं, जो कि इसके जो फेस है उसको हम कहते हैं कि उसके जो फॉरवर्ड लुकिंग आइज़ हैं वो उसके फेस के करीब होती हैं, क्लोज होती हैं, जिसकी वजह से प्रोवाइड डेप्थ परसेप्शन, ठीक है। कि ये क्या करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं डेप्थ परसेप्शन को। तो अगर हम बात करें इसकी जो है कम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर और पेरेंटल केयर की, तो वो क्या है कि जिस तरह मैमल्स जो हैं वो पेरेंटल केयर जो थी उनमें हमने देखी, इसी तरह जो प्राइमेट्स हैं इनमें भी पेरेंटल केयर और कम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर मौजूद था, ठीक है। तो जो अर्लीस्ट प्राइमेट्स देखे गए, ठीक है, जो पहले थे वो ट्री ड्वेलर्स थे, और कुछ करेक्टर्स ऐसे थे कि जो क्या कर उनकी डिमांड थी कि वो ट्रीज़ पे रहें, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसे थे कि जो ज़मीन पर भी रहते थे, कुछ सिर्फ दरख्त पर ही रहते थे। तो वो जो उनके हैंड और फीट हम कह रहे हैं, ग्रैस्पिंग हैंड्स और फीट्स हैं, वो क्या काम करते थे कि वो प्राइमेट्स को अलाउ करते थे कि वो हम जो है ब्रांचेस के साथ लटके रहें, जो हम कह रहे हैं जो तने हैं उनके साथ वो लटके रहते थे, ठीक है। तो जो लिविंग प्राइमेट्स हैं, जैसे कि हम बात करें अगर ह्यूमंस के अलावा जितने भी लिविंग प्राइमेट्स हैं एक्सेप्ट ह्यूमंस, ठीक है, हैव अ बिग टो दैट इज़ वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर टोज। उनके जो टोज थे वो बहुत बिग थे, जो एक दूसरे टोज से वो सेपरेट थे, ठीक है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम ह्यूमंस में ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम इसकी प्राइमेट्स की बात करते हैं तो इनके बिग टो थे और एक दूसरे से सेपरेट थे, और वो जो सेपरेट की वजह से वो क्या काम करते थे, वो अपने उन जो टोस अपने उन फीट्स की मदद से, अपने उन पाँव की मदद से जो दरख्त के तने हैं उनको मजबूती से पकड़े रखते थे, ठीक है। तो जो प्राइमेट्स के जो अपोजिबल थंब की अगर बात करें, जैसे कि मंकीज़ और एप्स में भी हैं, तो इनके पास अपोजिबल थंब मौजूद थे, ठीक है। इनके पास सेपरेट फिंगर्स थी, अगर ठीक है, एक तो हमने बात कर ली, इनके पास सेपरेट जो है फिंगर्स हैं। उसके अलावा इनके जो फीट हैं, इनके जो टोज़ हैं वो सेपरेट हैं। उसके अलावा जो इनकी मंकीज़ और एप्स हैं उनके पास अपोजिबल थंब है। अपोजिबल थंब क्या होता है कि यानी कि उनके पास जो अंगूठा है उनका, उसको वो हरकत करवा सकते हैं, और वो जो उस हरकत की वजह से वो जो मंकीज़ और एप्स हैं वो क्या काम करते थे, वो चीज़ों को पकड़ सकते थे, उनमें पावर, इतनी ग्रिप बन जाती थी कि वो आसानी से उस थंब की वजह से जो चीज़ें पकड़ सकते थे। इसी तरह अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी थंब मौजूद है, अपोजिबल थंब मौजूद होता है। तो वो क्या काम करता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मोर प्रिसाइज मैनिपुलेशन, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ों को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसको आसानी होती है चीज़ें पकड़ने के लिए। इसी तरह अगर बात करें हम ह्यूमंस प्राइमेट्स की हमने बात की थी डेक्सट्रेटरी हैंड्स की, डेक्स्टर हैंड्स हैं इनके पास, तो वो इनमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन है कि जिस तरह हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के जो हैंड्स हैं वो चीज़ों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि ह्यूमंस के डेक्सिटरी हैंड्स हैं, कि वो बहुत ज़्यादा उनमें महारत है उन हैंड्स में कि वो चीज़ों को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसी तरह जो प्राइमेट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं कि वो उन हैंड्स की मदद से वो जो है अर्बोरियल का काम करते हैं, यानी कि दरख्तों पर चढ़ने का काम करते हैं। अर्बोरियल मैन्यूवरिंग आल्सो रिक्वायर्ड एक्सेलेंट आई हैंड कोऑर्डिनेशन। अब जो इसका आई और इसका जो हैंड है इसके दरमियान में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, एक्सेलेंट कोऑर्डिनेशन है आई और हैंड के दरमियान में, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अर्बोरियल कहते हैं जो दरख्तों पर रहते हैं, ठीक है, जो दरख्तों पर जानवर रह रहे हैं हम उनको कह रहे हैं कि वो अर्बोरियल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइमेट्स हैं ये अर्बोरियल हैं, और क्योंकि इनके हैंड्स और इनकी आई के दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो दरख्तों पर जो है रह सकते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं अर्बोरियल है। उसके अलावा एक हमने बात की कि इनकी जो आई है वो बहुत ज़्यादा हमने कहा कि डीप रिसेप्शन है, ठीक है। तो डीप रिसेप्शन में क्या है कि वो उसने इसकी आई लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग आइज़ का क्या मतलब होगा कि अब कि हमने कहा है कि वो प्रोवाइड डेप्थ परसेप्शन, कि वो ब्रेंचिएटिंग का काम करती है। ब्रेंचिएटिंग यानी कि हम कह रहे हैं ब्रेकिएटिंग के ट्रैवलिंग फ्रॉम स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच इन ट्रीज़, ठीक है। वो उस आइज़ की मदद से, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको ये ख्याल रखेंगे कि वो जो है एक तने से वो दूसरे तने पे जब वो जाएंगे, छलांग लगाएंगे, तो वो जो उनकी फॉरवर्ड लुक
आइज़ हैं वो इस बात का ख्याल रखेंगी कि वो कहीं ऐसा ना हो कि जो वो प्राइमेट्स है, जो लीमर वगैरह हैं, जब वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जा रहा है तो वही नीचे ना गिर जाए, तो इससे उस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ हैव फॉरवर्ड लुकिंग आइज क्लोज टुगेदर ऑन द फेस प्रोवाइडिंग डेप्थ परसेप्शन, ठीक है। तो ये भी हमने प्राइमेट्स के जो है करेक्टर्स और इसकी कुछ हिस्ट्री को डिस्कस किया था। अब अगर हम लिविंग प्राइमेट्स की बात करें, मैंने आपको इसके स्पीशीज़ के बारे में बता दिया है। प्राइमेट्स की स्पीशीज़ जो है, लिविंग स्पीशीज़ कितनी है हमने बात की, 190 to 448 स्पीशीज़ है लिविंग प्राइमेट्स एंड डिपेंडिंग ऑन विच क्लासिफिकेशन इज़ यूज्ड, ठीक है। उसके अलावा हमने बात की कि न्यू प्राइमेट्स जो हैं उनकी स्पीशीज़ जो हैं वो अभी तक कंटिन्यू है कि वो डिस्कवर हो रही हैं। उसके अलावा 2010 तक जो है वो डिस्कवर होती रही हैं। तो अगर हमने बात की थी कि इन ऑर्डर प्राइमेट्स में है जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लेमर्स आते हैं, टार्सियर्स आते हैं, मंकीज़ आते हैं, एप्स आते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ और मेन ग्रुप्स हैं जो हम कह रहे हैं कि वो लिविंग प्राइमेट्स हैं जो अभी भी मौजूद हैं। तो इसमें कुछ अगर इनके ऑर्डर्स की भी बात करें तो जैसे लिमर्स है, लोरेसिस और पोटोस है, ठीक है। ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं स्ट्रेप्सिरिनिस। किस ऑर्डर से? स्ट्रेप्सिरिनिस, स्टेप्सिरिन्स, ठीक है। ये ऑर्डर है स्ट्रेप्सिरिन्स, उससे बिलोंग करते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें मंकी की और एप्स वगैरह की बात करें तो ये जो सब ऑर्डर है हैप्लोरिन्स उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो लीमर्स वगैरह हैं वो स्ट्रेप्सिरिन्स सब ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, और जो मंकी और एप्स हैं ये हैप्लोरिन्स सब ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। और लास्ट जो ग्रुप था वो तो हमें पता ही है कि ह्यूमंस का ग्रुप था। अगर लीमर्स की अगर बात करें और लोरेसिस और पोटस की बात करें तो इनकी जो नोज़ थी वो ट्विस्टेड थी। इनकी नोज़ जो है वो ट्विस्टेड थी। और ये कहाँ पे पाए जाते थे? हम कहते हैं कि ये मदागास्कार में पाए जाते थे। उसके अलावा जो है जो लीमर्स है वो मदागास्कार में पाए जाते थे, और जो लोरेसिस और पोटस हैं वो ट्रॉपिकल अफ्रीका और साउदर्न एशिया में पाए जाते थे। उसके अलावा जो अगर बात करें हम एंथ्रोपॉइड्स की, जिसमें हम कह रहे हैं मंकीज़ आते हैं, एप्स आते हैं, वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट ग्रुप था लीमर्स, लोराइस और जो पोटोस हैं वो किससे मिलते जुलते थे? वो एक अर्बोरियल प्राइमेट्स, जो अर्ली अर्बोरियल प्राइमेट्स उससे मिलते जुलते नज़र आते थे। अर्ली अर्बोरियल प्राइमेट्स हम कहते हैं यानी कि जो दरख्तों पर, जो पहले प्राइमेट्स थे जो दरख्तों पर रहते थे, इनकी जो रिजेंबलेंस थी उनसे थी, ठीक है। उसके अलावा एक फॉसिल मिला आर्थ्रोपॉइड का जो चाइना इन मिड एशियन स्ट्रेटा अबाउट 45 मिलियन ईयर्स ओल्ड, तकरीबन 45 साल पहले, 45 साल नहीं 45 मिलियन साल पहले एक मिड एशियन में, ठीक है। ये एक एरा जिस तरह हमने बात की थी मिड एशियन में चाइना में डिस्कवर हुआ था एंथ्रोपॉइड का फॉसिल, जिससे इनको क्या पता चला था कि जो टार्सियर्स हैं वो किसके क्लोजली रिलेटेड हैं? वो एंथ्रोपॉइड्स के। सेकंड जो हम बात कर रहे थे टार्सियर्स की, टार्सियर्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि जो फॉसिल मिला इनको एंथ्रोपॉइड का वो किससे मिलता जुलता था? वो जो सेकंड ग्रुप है टार्सियर उससे मिलता जुलता था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने भी हम न्यू और ओल्ड मंकीज़ की अगर बात करते हैं तो वो नेटिव हैं अफ्रीका के और एशिया के। अच्छा, सबसे पहले हम जो है एक लीमर की डायग्राम देख लेते हैं। पिक ये आपको लीमर नज़र आ रहा है, ये आपको जो है एक दरख्त है उसकी एक टहनी है उस पर आपको लटके हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये अपनी जो ग्रैस्पिंग जो फीट हैं उनकी मदद से इन्होंने उस तने को जकड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी ग्रैस्पिंग हैंड्स और फीट्स होते हैं जिसकी वजह से वो दरख्तों पर लटके रहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये लीमर हमें आपने जो है देख लिया है कि ये किस तरह जो है दरख्तों पर लटके रहते हैं। अब अगर बात कर लें फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ प्राइमेट्स की, पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम ओल्ड और न्यू वर्ड मंकी को डिस्कस करते हैं। तो अगर इसकी बात करें फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ प्राइमेट्स की तो आपको नज़र आ रहा है एंसेस्ट्रल प्राइमेट, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड हम पेन कर लेते हैं जी। तो जैसे हम बात करें अगर एंसेस्ट्रल प्राइमेट जो है
तो सबसे पहले जो ग्रुप था वो कौन सा था, लीमर्स का, उसके अलावा अरासिस था, पोटोस था। उसके बाद हमने सेकंड ग्रुप जो है उसकी बात की टार्सियर्स की, ठीक है, हमने क्या बात की थी, टार्सियर्स की बात की। उसके बाद हमने बात की जो न्यू वर्ल्ड मंकीज़ की, उसके अलावा ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ थे। अब इसमें ये जो हमें ट्री नज़र आ रहा है, इसमें हमें जो एंथ्रोपॉइड्स हैं, इनसे ये क्या बता रहे हैं कि जो हमें फॉसिल मिला एंथ्रोपॉइड्स का, ठीक है, वो क्या बता रहा था कि इट डाइवर्ज फ्रॉम अदर प्राइमेट्स अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो, कि ये बाकी जो प्राइमेट्स है उनसे सेपरेट था। कि डाइवर्ज क्या है, डाइवर्ज हम किसको कहते हैं कि जब वो एक एरिया से किसी दूसरे एरिया में जाता है तो वहाँ पर वो उस एरिया की जो है उस पर इफ़ेक्ट्स वगैरह होना शुरू हो जाता है, या फिर उस जो है सेपरेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये डाइवर्ज था बाकी प्राइमेट से। उसके अलावा जो न्यू मंकीज़ और जो ओल्ड मंकीज़ हैं और एप्स हैं, जैसे कि जिसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं, गिबन्स हैं, उसके अलावा गोरिल्लाज हैं, चिंपैंजीज़ हैं, ह्यूमंस हैं, ये सारे एक अलग क्लेड में नज़र आए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमें न्यू वर्ल्ड मंकी भी, ये देखिए आपको न्यू वर्ल्ड मंकी जो है ये भी एक अलग क्लेड में नज़र आ रहा है, ये अलग क्लेड में नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है ये आपको एक अलग क्लेड में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ये गिबन्स और ये ऑरंगुटन्स, ये सारे हमें एक अलग क्लेड में सब नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी से ही बिलोंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल इनके इंसिस्टर जो हैं वो कौन से हैं, वो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ हैं। उसके बाद फर्दर जो है इनकी क्लासिफिकेशन हो गई। तो हमने बात की कि जो लीनिएज लीडिंग टू ह्यूमंस ब्रांच्ड ऑफ मदर एप सम टाइम बिटवीन 5 to 7 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये तकरीबन बात करें अगर एप्स की और ह्यूमंस की कि इनके लीनिएज से अगर इसकी तकरीबन टाइम पीरियड देखें तो वो तकरीबन 5 to 7 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है हम बात करते हैं कि इनका जो लीनिएज है, हम जो ह्यूमन जो है वो कहाँ से आए, वो एप्स से आए, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इट बिलोंग्स टू द एप ग्रुप। तो अब हम बात कर लेते हैं जो ओल्ड वर्ड जो है मंकी की और न्यू वर्ल्ड मंकी की। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी की अगर बात करें तो फर्स्ट मंकी जो है वो इवॉल्व हुआ था ओल्ड वर्ल्ड में, यानी कि अफ्रीका और एशिया में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड मंकी का नाम क्यों दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें, सॉरी, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसको ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी का नाम क्यों दिया गया है, तो वो इसलिए दिया जाता है, तो बार बार पेन ऑन करना पड़ रहा है। अच्छा, अब इसके अगर हम ओल्ड वर्ड की बात करें तो इसको ओल्ड वर्ड नाम क्यों दिया जाता है, इसको ओल्ड वर्ड इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें जो एरियाज़ आते हैं वो कौन कौन से, इसमें अफ्रीका है, यूरोप है, उसके अलावा एशिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये सारे इसमें आते हैं। तो इसको ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ कहा गया। अब जो न्यू वर्ल्ड है उसको क्यों न्यू का नाम दिया गया, क्योंकि उसमें नॉर्थ साउथ अमेरिकाज आते हैं। क्योंकि जो अमेरिका है वो कब डिस्कवर हुआ था, उसकी जो इट एडवेंटेज लेटर देन ओल्ड वर्ल्ड, इसलिए इसको हम न्यू वर्ल्ड कह रहे हैं कि ये ओल्ड वर्ल्ड के बाद एडवेंट हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट मंकी एवॉल्व हुआ था ओल्ड वर्ल्ड में, एंड इन द न्यू वर्ल्ड द मंकीज दैट फर्स्ट अपीयर्ड रफली 25 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो न्यू Old and old world monkeys underwent separate adaptive radiations during their many millions of years of separation. अब इसका क्या मतलब है कि during their many millions of separation, ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं many millions of separation जो है during their many millions of separation। अब इसका क्या मतलब है कि when an organism enters in a new era and traits affects its survival, अडेप्टिव रेडिएशन हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो किसी न्यू एरिया में दाखिल हो रहा है तो वो जो ट्रेड्स हैं उस एरिया के, अगर कोई ट्रेड्स वगैरह हैं तो वो क्या करेंगी, वो उसके सर्वाइवल को इफ़ेक्ट कर देती हैं। तो ये चीज़ कहलाती है अडेप्टिव रेडिएशंस, ठीक है। कि वो जब कोई जैसे अगर हम किसी न्यू एरिया में जाते हैं तो इस एरिया के जितने भी खदोखाल हैं, जो भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, वो क्या करेंगे, वो हमारे सर्वाइवल को इफ़ेक्ट करेंगे। तो हमें नई चीज़ें जो हैं वो आएंगी, अब तब्दीलियाँ आएंगी, तो उसको हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशंस। तो ये जो न्यू वर्ल्ड, और हम कहते हैं कि पहले तो इनके फॉसिल जो हम बात करते हैं कि साउथ अमेरिका और जब अफ्रीका, उस टाइम क्या हुआ कि साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका है हैड ड्रिफ्टेड अपार्ट, वो सेपरेट हो गई, या तो कोई
कुछ ऐसा हुआ, जैसे हम कहते हैं कि वो सब कुछ बह गया, तो उस टाइम क्या हुआ कि जो भी मंकीज़ थे वो क्या उन्होंने क्या, मे हैव रीच साउथ अमेरिका बाय राफ्टिंग ऑन लॉग्स और अदर डेब्रिस फ्रॉम अफ्रीका, कि उन्होंने क्या किया कि अफ्रीका से जो है वो कहाँ पे आ गए, उन्होंने वो मूव कर गए, ठीक है, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, वो अमेरिका में चले गए और बाय राफ्टिंग ऑन लॉग्स, क्या मतलब है कि जैसे राफ्टिंग करते हैं रिवर में, जैसे बोट वगैरह पे राफ्टिंग की जाती है, इसी तरह इन्होंने लॉग्स का इस्तेमाल किया, जैसे जो दरख्त हैं उनकी जो तने होते हैं उनके ज़रिए वो क्रॉस करके वहाँ पर पहुँचे, या फिर डेब्रिस का क्या मतलब हो सकता है कि कुछ पीसेस थे रॉक्स वगैरह के, या कुछ हम कह सकते हैं कोई ढेर वगैरह ऐसा था जिसकी मदद से ये लोग वहाँ तक पहुँच गए, साउथ अमेरिका तक, ठीक है। हमने बात कर ली कि ये सेपरेशन, अब क्योंकि इनके दरमियान में, अब अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान में सेपरेशन हो गई, अब जब उनके दरमियान में सेपरेशन हो गई तो इससे क्या हुआ कि बहुत देर तक इनकी सेपरेशन रही, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स जो हैं वो गुजर गए। अब वो दोनों एक अलग एरा में अगर हों, और जाहिर सी बात है अगर हम अपनी बात कर लें, हम दो एरिया में मौजूद हैं, हमारे दरमियान में बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो जाए, बहुत जैसे कि कोई रिलेटिव है और हम हैं, हम लोग किसी और एरिया में हैं और हम किसी और, दोनों एक अलग एरिया में हैं, तो वहाँ पे कुछ अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से हम सालों तक जो है एक दूसरे से नहीं मिल रहे और जो है हमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं, उसी तरह इनके साथ भी हुआ, ठीक है। तो कुछ न्यू वर्ड जो स्पीशीज़ हैं वो क्या थी, वो अर्बोरियल थी, ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ की बात करें तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ में क्या था कि उसमें ग्राउंड ड्वेलिंग भी थी, उसके अलावा अर्बोरियल स्पीशीज़ भी मौजूद थी। जो न्यू वर्ल्ड मंकीज़ थी उसमें जो है आर्बोरियल थी, यानी कि वो दरख्तों पर थे, लेकिन जो ओल्ड वर्ल्ड थी वो सारी की सारी आर्बोरियल नहीं थी, उसमें से कुछ जो ऐसी थी वो ज़मीन पर भी रहती थी और कुछ जो थी वो दरख्तों पर भी रहती थी, ठीक है। और कुछ मंकीज़ ऐसे भी देखने को मिले, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जो डायर्नल थे। डायर्नल का क्या मतलब है कि वो दिन के टाइम एक्टिव रहते थे और रात के टाइम वो सोते थे। उसके अलावा इनके दरमियान में सोशल बिहेवियर भी देखा गया है कि सोशल बिहेवियर का क्या मतलब हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिलते जुलते थे, एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी, जैसे हम कह रहे हैं कि सोशल थे, उन्होंने बिल्कुल जैसे एक गैदरिंग की जाती है उसी तरह वो एक दूसरे के साथ सोशल थे, अपने करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल बिहेवियर में आती हैं, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें फर्स्ट मंकी जो है इस तरह इवॉल्व हुआ, और उसके बाद न्यू वर्ल्ड और ओल्ड मंकी का जो है मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, अभी हम इसको डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली फर्स्ट मंकी और ओल्ड मंकी की, उसके अलावा कुछ ग्रुप्स जो, अगर एंथ्रोपॉइड्स की बात करें, एंथ्रोपॉइड में हमने कहा कि उसमें एप्स वगैरह आते हैं, कंसिस्ट ऑफ प्राइमेट्स इनफॉर्मली कॉल्ड एप्स, इसमें एप्स आते हैं। उसके अलावा जनरली हम जेनरा हम कहते हैं, हाइलोबैट्स जेनरा है, सॉरी हाइलोबैट्स जेनरा नहीं, द एप ग्रुप इंक्लूड्स द जेनरा हाइलोबैट्स, जिसमें हम कह रहे हैं जिबन्स आते हैं, पोंगो हैं, गोरिल्ला हैं, पैन चिम्बेंजी वगैरह आते हैं, बोनोबस आते हैं, होमो ह्यूमंस आते हैं, कुछ सात ऑर्डर्स बताए हुए, देन उस जेनरा बताए हुए, देन आगे उसकी जो भी स्पीशी है उसको बताया हुआ, ठीक है, मैंने ऑर्डर बोला था, देन इट इज़ कॉल्ड जेनरा, ठीक है। तो जेनरा में हमने बात कर ली, हाइलोबैट्स है, इसमें जिबन्स आते हैं, पोंगो में है ओरंगुटेन्स आते हैं, गोरिल्ला में गोरिल्लाज आते हैं, पैन में पैंजी और बोनोबोज आते हैं, होमो में ह्यूमंस वगैरह आते हैं। तो ये जेनरा है, कुछ आगे उसकी फर्दर स्पीशीज़ हैं। तो ये एप्स जो हैं ये इट diverged फ्राम द ओल्ड वर्ल्ड monkeys about 20 to 25 मिलियन ईयर्स अगो। अगर हम एप्स की बात करें तो ये किससे डाइवर्ज थे, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से, जाहिर सी बात है सेपरेशन हो गई और उसकी वजह से ये उसे डाइवर्ज थे, और ये तकरीबन 20 to 25 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। उसके अलावा अगर हम नॉन ह्यूमन ऐप्स की बात करें, टुडे जो नॉन ह्यूमन ऐप्स जो ह्यूमंस नहीं हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते थे, ठीक है। अगर हम ओल्ड वर्ल्ड की बात करें तो ये क्या था कि एक्सक्लूसिवली इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, जो नॉन ह्यूमन है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते थे ओल्ड वर्ल्ड के। उसके अलावा जो लिविंग एप्स हैं जिसको हम कह रहे हैं, अगर इसके अब मेन जो करेक्टर्स हैं वो क्या हैं इनके, वो ये हैं कि जो लिविंग एप्स हैं इनके जो आर्म्स हैं वो लॉन्ग हैं, उसके अलावा इनकी जो लेग्स हैं वो शॉर्ट हैं और उनके पास टेल मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नॉन ह्यूमन ऐप्स हैं वो अपना बहुत सारा टाइम जो है वो दरख्तों पर गुजार देते हैं, लेकिन जो गिबन्स वगैरह हैं और ओरंगस की अगर बात करें ये प्राइमरली आर्बोरियल होते हैं, दरख्तों पर रहते हैं। इसके अलावा इनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी पाई जाती है। एप्स, गोरिल्लाज और चिंपैंजी जो हैं ये बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। उसके अलावा अगर हम
अब इनके साथ कंपेयर करें प्राइमेट्स के साथ, तो जो एप्स हैं उनके जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी साइज़। उसके अलावा इनका जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब की वजह से आगे जो फर्दर ग्रुप बनेगा वो हम कह रहे हैं कि वो ह्यूमंस का होगा, ठीक है, ह्यूमनीज़ आएंगे उसमें। तो अब ये हम देख लेते हैं एक डायग्राम की मदद से। ये एक न्यू वर्ल्ड मंकी है और एक हमारे ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। तो न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी उसकी सारी हिस्ट्री तो देख ली। तो अब न्यू वर्ल्ड मंकी जो है इसमें अगर बात करें तो इसमें जो नोज़ है आपको वो सबसे पहले अगर हम न्यू वर्ड की बात करें, ठीक है, अभी हम पहले बात कर रहे हैं न्यू वर्ड की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू वर्ड की। तो जब न्यू वर्ड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी जो नोज़ है वो ब्रॉड है, ठीक है, इसकी नोज़ क्या है, ब्रॉड है। लेकिन जो ओल्ड वर्ड मंकी है उसकी जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा आपको नैरो नज़र आ रही है, ये देखें, ठीक है, इसकी जो नोज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा नैरो नज़र आ रही है, लेकिन इसकी जो नोज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड नज़र आ रही है। उसके अलावा जो इसकी नॉस्ट्रिल्स हैं वो आउटवर्ड हैं। जो न्यू वर्ड है इसकी नॉस्ट्रिल्स आउटवर्ड है, लेकिन जो ये हम बात करें अगर ओल्ड वर्ड मंकी की, तो ओल्ड वर्ड की जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो डाउनवर्ड हैं, ठीक है, वो डाउनवर्ड, ये देखें, ये बिल्कुल आपको इसकी पोजीशन जो है ये ऐसे डाउनवर्ड झुकी नज़र आ रही है। उसके अलावा इसकी देखें तो इसकी आपको ऐसे ऊपर की तरफ नज़र आ रही है, उठी हुई नज़र आ रही हैं, आउटवर्ड हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इनके दरमियान में। उसके अलावा अगर हम देखें कि न्यू वर्ड मंकीज़ और ओल्ड वर्ड मंकीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जो न्यू वर्ड मंकी है इसमें स्पाइडर आते हैं, स्पाइडर मंकीज़ आते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर स्क्विरल मंकीज़ आते हैं, उसके अलावा इसमें कॉपरचीन्स आते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि इनके पास टेल बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रीहेंसाइल टेल मौजूद है। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि प्रीहेंसाइल टेल मौजूद है और नॉस्ट्रल्स डैट ओपन टू दी साइड, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली, इसके कैरेक्टर्स को भी देख लिया। अब हम बात करते हैं ओल्ड वर्ड मंकीज़ की, ठीक है। तो ओल्ड वर्ड मंकीज़ जो हैं इनमें प्रीहेंसाइल टेल मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी टेल प्रीहेंसाइल है, ठीक है, यानी कि हम उसकी टेल को पकड़ सकते हैं। प्रीहेंसाइल का क्या है, प्रीहेंसाइल टेल क्या होगा कि हम उसको पकड़ सकते हैं, वो मतलब लॉन्ग टेल है, पकड़ने के काबिल होगी। यहाँ पे इसकी टेल आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी इतनी प्रीहेंसाइल टेल नहीं है। ओल्ड वर्ड मंकी इसकी प्रीहेंसाइल टेल नहीं है। उसके अलावा हमने बात कर ली कि इसके जो नोस्ट्रल्स हैं वो डाउनवर्ड कहाँ है, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड ओपन है। उसके अलावा इसमें कौन से ग्रुप्स इंक्लूड हैं, इसमें बबून्स आते हैं, रीसस मंकीज़ आते हैं और मैंड्रिल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो हमने जो है इनका मेन डिफरेंस क्या देखा, हमें देखा कि इनकी जो नोज़ है, एक जो न्यू वर्ड मंकीज़ है उनकी नोज़ जो है वो ब्रॉड है, लेकिन ओल्ड वर्ड मंकीज़ की जो नोज़ है वो नैरो है। उसके अलावा हमने ये भी बात की कि उसकी जो न्यू वर्ड मंकी है उसकी जो नोज़ है वो आउटवर्ड डायरेक्टली ऊपर की तरफ ओपन है, लेकिन जो दूसरे हैं ओल्ड वर्ड उनकी जो नोज़ है वो नीचे की तरफ है, यानी कि डाउनवर्ड है। उसके अलावा इसमें एक और डिफरेंस भी है कि जो न्यू वर्ड मंकीज़ है उसकी जो सेप्टम है वो वाइड है, लेकिन जो ओल्ड वर्ड मंकीज़ है उनकी सेप्टम क्या है, उसकी सेप्टम थिन है, ठीक है। सेप्टम हम कहते हैं कि ये कार्टिलेज है, नोज़ के अंदर एक कार्टिलेज मौजूद होती है जो कि नॉस्ट्रिल को सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है। नॉस्ट्रिल एक हम कहते हैं जो सेपरेट कर रही है, नोज़ के अंदर एक कार्टिलेज टाइप मौजूद होती है, बोन टाइप, जिसका क्या काम होता है कि वो राइट नेज़ल कैविटी को लेफ़्ट नेज़ल कैविटी से सेपरेट करने का काम कर रही होती है, ठीक है। राइट से लेफ़्ट जो है वो सेपरेट करने का काम करती है। तो इसमें आपको नज़र आ रही होगी इसकी जो सेप्टम है आपको वाइड नज़र आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल चौड़ी सी नज़र आ रही है, लेकिन इसकी इतनी चौड़ी नहीं है, इसकी जो सेप्टम है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। अब ये कुछ नॉन ह्यूमन ऐप्स हैं, इनको हम देख लेते हैं, क्योंकि हम नॉन ह्यूमन ऐप्स की भी बात की, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो ट्रीज़ वगैरह पे गुजारते हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा वो हैं। उसके अलावा हमने बात की थी कि इनके जो ऐप्स हैं वो लार्ज और ब्रेन मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो है इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम अगर बात करें किसकी, इसकी बात करते हैं, जिबन की बात करते हैं, इसको आप गिबन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे
गिबन्स की, इसकी बात करते हैं। तो अब गिबन्स के कैरेक्टर्स क्या हैं कि जैसे कि इसमें मुलर्स गिबन आपको नज़र आ रहे हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ईस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा इनकी आर्म्स आपको देखें बहुत ज़्यादा लॉन्ग नज़र आ रहे हैं। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखें आपको इसके आर्म कितने लॉन्ग नज़र आ रहे हैं, तो इसके आर्म्स क्या हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि इसके फिंगर्स भी लॉन्ग हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, ये ब्रेकिएटिंग का काम करते हैं कि स्विंगिंग बाय द आर्म फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, कि अब ये इन आर्म्स को इस्तेमाल करते हुए ब्रांच टू ब्रांच, इस ब्रांच से लेके आगे नेक्स्ट जो भी ब्रांच आएगी वहाँ तक इन आर्म्स को पकड़ के इन्होंने स्विंगिंग का काम करना ही नहीं, लटकते हैं अपने आर्म को पकड़ कर ही, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब इसकी ओरेंगुटन की, अब हम बात करेंगे ओरेंगुटन। ओरेंगुटन जो है ये शाय एप्स होते हैं, ठीक है, शर्मीले कह लें आप, शर्मीले हैं, ठीक है, जो कहाँ पे रहते हैं, एक रेन फॉरेस्ट है सुमुद्रा और बोर्नियो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा टाइम अपना ट्रीज़ पर गुजारते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने ये नोट करना है कि जैसे ये अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके जो फुट हैं, ठीक है, इसके जो फुट हैं और जो इसके अपोजिबल थंब आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे भी यहाँ पे ये आपको यहाँ पे क्लियरली इसका थंब नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसका अपोजिबल थंब मौजूद है। इसकी मदद से और इन फुट्स, ये जो फुट्स हैं इनकी मदद से ये ग्रैस्पिंग का काम कर सकते हैं और ये बहुत देर तक लटके रह सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करें गुरिलास की बात करते हैं, तो गुरिलास क्या है, ये एक लार्जेस्ट, अभी देखिए आपको सबसे बड़ा ये नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट और गुस्से वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट एप्स है, कुछ इसके जो मेल्स हैं वो 2 मीटर टॉल होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा इनका साइज़ है। उसके अलावा इसका जो वेट है वो कितना है, इसका वेट 200, इसका वेट कितना है 200 हो सकता है, चलें जी 200 kg हो सकता है। उसके अलावा ये कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं ये हर्बीवोर्स है और इसके ये तकरीबन जो है 20 ग्रुप्स में रहता है और तकरीबन 20 इंडिविजुअल्स हम कह रहे हैं कि इतनी ग्रुप्स में ये रहना पसंद करता है। उसके अलावा बोनोबोस की अगर बात करें, अब हम बात करते हैं किसकी, बोनोबोस की, ठीक है, आपको बहुत ब्लैकिश सा नज़र आ रहा है। तो बोनोबोस जो है हम कह रहे हैं कि ये सेम जीनस है चिंपैंजी का, लेकिन ये स्मॉलर है। ये जो आपको चिंपैंजी नज़र आ रहा है इसी का ही ये जीनस है, लेकिन ये स्मॉलर है, ठीक है। और ये अब कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ ये हम कहते हैं कि अफ्रीका में पाया जाता है, कोंगो, ठीक है। इसके आपके कलर्स और इन सब से आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ये अफ्रीका में पाया जाता है। तो अब अगर चिंपैंजी की बात करें हम, तो चिंपैंजी जो है ये ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाया जाता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में। उसके अलावा ये क्या करता है कि ये दरख्तों पर ही रहता है, दरख्तों पर ही खाता है, दरख्तों पर ही सोता है। उसके अलावा ये अपना ज़्यादातर दिन का टाइम जो है वो ग्राउंड्स पे भी गुजार देता है। चिंपैंजी को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिंग भी होता है और बहुत ज़्यादा सोशल भी है। तो हम चिंपैंजी को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट है। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कह रहे हैं कि सोशल भी है, उसके अलावा कम्युनिकेटिंग स्किल है। तो आपने जब भी ये प्राइमेट्स के बारे में याद रखना है, कभी आपसे कोई पूछे कि मंकीज़ में कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, देन आपको पता होना चाहिए कि चिंपैंजी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज़ है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आज हमने ब्रीफली जो है प्राइमेट्स को डिस्कस किया, मंकीज़ जितनी भी स्पीशीज़ थी, नॉन ह्यूमन एप्स जो है, उसके अलावा एप्स के हमने करेक्टर्स वगैरह देखे। उसके बाद हमने ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी को देखा कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है उसमें कौन कौन सी उसकी करेक्टर्स हैं, और हम उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके नॉस्ट्रल्स की बेस पे कहा जाता है, उसके सेप्टम की बेस पे हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी।